डॉक्टर उपासना और स्वागत है आप सभी का फार्मेसी नोट्स के अंदर। जैसा कि आपको पता है अपन चैप्टर नंबर 2 फार्मास्यूटिक्स की बात कर रहे थे, जहां पे मैंने आपको पैकेजिंग क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट अपन पैकेजिंग में यूज़ कर सकते हैं, उसके क्राइटेरियाज क्या है टू चूज़ द पैकेजिंग मटेरियल, ये सब डिस्कस कर लिया था। और प्रीवियस क्लास में अपने ग्लासेस के बारे में भी पढ़ लिया था, जहाँ मैंने आपको ग्लास के बारे में बताया था कि बेसिकली एक पर्टिकुलर कंपोजिशन है जिसमें सिलिका, सोडा ऐश, क्यूलेट्स, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, जो कि सारा का सारा मिलके बना है। और बेसिकली जो ग्लास है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू यूज़ 5 तरीके का होता है, जहाँ पे मैंने आपको बोरोसिलिकेट ग्लास के बारे में है जो कि डिटेल में बता दिया। उसके बाद सोडा लाइम ग्लास के बारे में अपन ने बात कर ली। उसके बाद में अपन ने है जो कि रेगुलर सोडा लाइम, उसके बाद जो न्यूट्रल है और कलर ग्लास के बारे में अपन ने बात कर ली। आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल के बारे में बात करने जा रहे हैं, और वो है आपका प्लास्टिक। यानी कि जो प्लास्टिक है वो क्या है, इसकी किस तरीके से बनता है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं और क्या क्या एप्लीकेशन रहेगी प्लास्टिक की। ठीक है, आपने देखा होगा कि प्लास्टिक है जो कि बहुत तरीके का होता है। जैसे कि एक आपने प्लास्टिक की बोतल भी देखी होगी। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको दिखाऊं कि प्लास्टिक की बोतल एक तरीके की है जो कैन बी स्क्वीजेबल, कैन बी डिस्पोजेबल, कैन बी रीयूजेबल, इस तरीके की सारी चीज़ें होती है। और एक इस तरीके का प्लास्टिक भी आपको देखने को मिलेगा घरों के अंदर, टीवी के अंदर, या काफ़ी सारे मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, जो कि आप वापस मोल्ड नहीं कर सकते। अगर उसको आपको इसको रिसाइकल भी अगर आप करने की कोशिश करें, स्क्वीज़ करने की कोशिश करें, तो ये सब चीज़ें इसमें पॉसिबल नहीं है। यानी कि हर एक क्वालिटी या हर एक रिक्वायरमेंट के आधार पर आपका जो प्लास्टिक है वो चेंज हो रहा है। यानी कि रेट के हिसाब से भी चेंज हो रहा है और यूज़ के हिसाब से भी उसे बदला जा रहा है। तो टोटल प्लास्टिक कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एप्लीकेशन क्या है एज द पैकेजिंग मटेरियल, वो सब बातें अपन आज क्लास में करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई प्लास्टिक है क्या, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर। ऑब्वियसली प्लास्टिक है जो कि सिंथेटिक वे में बनता है, तो जो भी पॉलीमर्स हैं उनको ग्रुप वाइज किया जाता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई जाती है और प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। अब प्लास्टिक के अंदर आप क्या एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड करनी है, उसके आधार पे उसमें एडिटिव्स भी ऐड हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपको उसको स्टेबलाइज करना है, हार्ड प्लास्टिक बनाना है, मेडिकल डिवाइस बनानी है, कोई एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट बनाना है, तो आपने वहाँ पे स्टेबलाइज को ऐड कर दिया, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए या फिर प्रिजर्वेटिव हो गए। ठीक है, आपको उसको फ्लेक्सिबल करना है, आपको नेजल ड्रॉप बनानी है, यू हैव टू स्क्वीज दी बोटल फॉर मल्टीपल टाइम्स, तब आपने उसके अंदर है जो कि प्लास्टिक साइड ऐड कर दिया टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी। आपको फिल्टर ऐड करने हैं, उसको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देने के लिए आपको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर चाहिए उस प्लास्टिक मटेरियल का, कस्टमर रिक्वायरमेंट के आधार पर या फिर उसके अंदर जो कंटेंट है उसके आधार पे। तो वहाँ पर आपने है जो कि उसके अंदर फिल्टर्स हैं जो कि ऐड कर दिए। स्टैटिक एजेंट्स आपको डालने हैं, उसमें आपको चार्ज डेवलप करना है, तब आपको या फिर आपको प्रिवेंट करना है चार्ज का माइग्रेशन को, तो उसके अंदर आपने स्टैटिक या फिर इस तरीके के एजेंट्स ऐड कर दिए जो कि उसके चार्ज को रोके। अब वो क्या है, जैसे एग्जांपल की बात कर रहे हैं अपन, कॉम करते हैं। अगर आप कंघा कर रहे हो तो कंघा करने के बाद आप देखते हो कि अगर उस तरीके से अगर आप हेयर पे उस बाल ब्रश को रखोगे तो उसके पर्टिकुलर को रिपल्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो बाल हैं जो आपको एक चार्ज के साथ मूवमेंट करते हुए दिखेंगे। तो अगर इस तरीके के चार्ज आपके प्लास्टिक की बोतल पे भी होगा तो बाहर की जो डस्ट है, पॉल्यूशन है, वो उसको अटैक करेगी और उसके ऊपर स्टिक हो जाएगी। तो उस तरीके की चीज़ें जब अपन नहीं चाहते अपने प्लास्टिक सिस्टम पे, तो वहाँ पे अपन इस तरीके का स्टैटिक एजेंट है जो कि यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर आपको प्लास्टिक को है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देने हैं, तो वहाँ पे आप डिफरेंट तरीके के कलरिंग एजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक की बात की जाए कि भाई फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो डिस्पोजेबल्स में सबसे पहले यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ चीप व्हेन कंपेयर टू द अदर पैकेजिंग मटेरियल्स। उसके अलावा सिरिंजेस हैं, ट्यूबिंग डिवाइस है, डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेज है, वहाँ सब जगह अपन प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि भाई जो मेन केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो जो प्लास्टिक है वो कितने तरीके का हो सकता है। तो बेसिकली जो प्लास्टिक है वो अपने को 2 तरीके का देखने को मिलता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। अब ये क्या क्या है इनके बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा सारा। आगे चलते हैं अपन कि जो थर्मोप्लास्टिक है और थर्मोसेटिंग है क्या है। तो बेसिकली अपन मैंने इसको है जो कि एक डिफरेंट टेबल के रूप में बनाई, ताकि आप दोनों में जब डिफरेंस याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। नाम से पता चल रहा है थर्मोप्लास्टिक, यानी कि इसमें एक इलास्टिसिटी की बात आ रही है। तो जैसे मैंने अभी आपको प्लास्टिक की बोतल दिखाई, उसे आप जैसे अगर मोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो मोल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ जैसे उसे आप हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट भी हो जाएगी। ठीक है, और जैसे कूल किया तो वापस है जो कि सॉलिडिफाई हो जाएगा, रिसाइकलेबल रहेगी, आप किसी भी शेप में उसको मोल्ड कर सकते हो, वो रेट में चीप भी होगी। वाइल थर्मोसेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे जो भी पॉलीमर्स यूज़ कर रहे हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंक है। तो क्रॉस लिंक होने के चक्कर में है जो कि वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल या फिर हार्ड नेचर होगा, और अगर आप इसे हीट करेंगे भी तो एक बार तो ये सॉफ्ट हो जाएगा,
बट वो लिक्विड नहीं बनेगा, यानी कि वो डिफॉर्म हो जाएगा, उसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा, उसे आप वापस रीमोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें थर्मोप्लास्टिक के अंदर, तो बेसिकली जो स्क्वीज बोतल बनाने का काम आता है, या फिर जो रबर है, इपॉक्सी रेजिन्स है, फॉर्मल्डिहाइड है, मेलानिन है, यूरिया है, पॉलीयूरेथेन है, पॉलीएस्टर्स हैं, ये सब थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं। वहीं मैं बात करूँ थर्मोसेटिंग की, तो यहाँ पर जो लो डेंसिटी पॉलीथीन्स हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स हैं, एक्राइलिक पॉलीस्टाइरिन्स हैं, टेफ्लॉन है, ये सारा का सारा आपको थर्मोसेटिंग में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं अपन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के अंदर कि एडवांटेजेस क्या है प्लास्टिक को एज अ पैकेजिंग मटेरियल लेने का। तो सबसे पहले कि भाई दे आर चीप व्हेन कंपेयर टू द अदर पैकेजिंग मटेरियल्स, राइट, कि भाई ये दूसरे हैं जो कि पैकेजिंग मटेरियल से काफ़ी चीप हैं, वजन में बहुत हल्के, तो ट्रांसपोर्टेशन में ऑटोमेटिकली ईजी हो गए, ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलने वाले हैं, ब्रेक नहीं होते, अपीयरेंस इसकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, फ्लेक्सिबल है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ईजी है, और प्रोटेक्शन भी इसका अच्छा है। जैसे यहाँ पे देखो डिफरेंट तरीके की मैंने आपको यहाँ पे बोतल से बता रखी है। उसके बाद अगर बात करें कि लीक प्रूफ है, यानी कि इसमें कोई लीकेज नहीं होता, ऑर्डरलेस है, इसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई भी शेप में आ सकता है, किसी भी शेप में अपन इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, केमिकल से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट है, केमिकल अल्टरनेस के कारण आपका प्रोडक्ट है जो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। साथ ही साथ इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अगर आप जैसे आपने देखा होगा कि अगर गर्मी में आप बाहर है जो कि मेटल रख दो और वही आप प्लास्टिक की कुर्सी रख दो, दोनों को आप टच करके देखना, मेटल की जो कुर्सी है या फिर उसे टच करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हीट का है जो कि कंडक्शन होता है, इट विल बिकम वेरी हाई इन टेम्परेचर। वाइल अगर प्लास्टिक की बात की जाए तो वहाँ पे कंडक्शन बिल्कुल नहीं है, तो वो आपको तभी भी टच करने में बहुत हल्की लगेगी, यानी सच एज टेम्परेचर डिफ्रेंशिएशन में भी आपका जो कंटेंट है अंदर का वो स्टेबल रह सकता है। फिर बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस में मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसके पास बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बोतल को स्क्वीज करने की कोशिश करोगे तो आसानी से स्क्वीज हो जाएगी। ये इम्परमिएबल नहीं है प्रॉपरली, यानी कि कुछ कंटेंट है लाइक गैस है, मॉइस्चर है, वो इसमें से ट्रांसफ़र हो सकती हैं जो आपके केमिकल कंटेंट को ख़राब कर सकती हैं। क्योंकि इसमें चार्जेस आते हैं तो ये डस्ट और डर्ट को भी है जो कि अट्रैक्ट करती है। कोई भी शेप अगर आप इसे लेंगे तो अगर आपने पर्टिकुलर इसे हीट प्रोड्यूस किया तो हीट प्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, कोई भी शेप ये चेंज कर लेगा और वापस अपने री शेप में आएगा भी नहीं। तो ये पर्टिकुलर इसकी एक डिसएडवांटेज या फिर इनकम्पेटिबिलिटी है। फिर बात करते हैं परमिशन की। जैसे मैंने आपको कहा कि ये परमिएट करता है चीज़ों को, इसके अंदर ऑक्सीजन है, गैस है, मॉइस्चर्स हैं, वो एंट्रैप्ट करती है जो कि आपके कंटेंट को या फिर प्रोडक्ट को है जो कि ख़राब कर सकती है। तो ये पर्टिकुलर परमिशन आपको आपके प्लास्टिक मटेरियल में देखने को मिल सकता है। लीचिंग की बात की जाए तो अगर आपका कंटेंट अंदर लिक्विड है तो जो भी प्लास्टिक में एडिटिव्स ऐड किए गए हैं वो पर्टिकुलर समय के बाद सिस्टम से निकल के आपके प्रोडक्ट में जा सकते हैं, जो कि उस प्रोडक्ट को टॉक्सिक बना सकते हैं, इनकम्पेटिबल बना सकते हैं या फिर कलर चेंज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सॉर्प्शन की। अब सॉर्प्शन में यहाँ पे दो चीज़ें अपने को देखने को मिलती हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एड्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की अगर बात की जाए तो किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि अपने अंदर है जो कि समाहित कर लिया। और एड्जॉर्ब की बात की जाए यानी कि यहाँ पे सरफेस के ऊपर है जो कि कोई ना कोई चीज़ आ गई, तो प्लास्टिक या तो अपने अंदर किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर अपनी सतह पर किसी न किसी चीज़ को स्टिक कर लेगा। यानी कि इस तरीके से भी जो कंटेंट है या प्रोडक्ट के अंदर जो केमिकल है उसके अंदर का सिस्टम है जो कि वो अपने अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो सकती है, स्टोरेज में दिक्कत आ सकती है, कंटामिनेशन आ सकती है, कलर चेंज हो सकता है या फिर डिसकलरेशन भी आपके प्रोडक्ट में आपको देखने को मिल सकता है। फिर सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है वो डिफॉर्मेशन। अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर या फिर प्रेशर लगा तो आपके कंटेनर का साइज़ या शेप है जो कि चेंज हो सकता है और हो सकता है कि वापस भी आपको वो देखने को नहीं मिले वापस अपने सही स्थिति के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने बात कर ली। आगे अपन बात करते हैं कि कौन कौन से पर्टिकुलर प्लास्टिक हैं जो कि अपने को रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलते हैं। वहाँ पे मैंने प्रॉपर एग्जांपल लिए हैं। तो सबसे पहले बात की है पॉलीथाइलिन की। पॉलीथाइलिन की अगर बात की जाए तो बेसिकली जो भी स्क्वीज बोटल्स हैं या फिर कोलेप्सिबल ट्यूब्स हैं वो लो डेंसिटी पॉलीथीन से बनती है। ठीक है, दूसरा अगर हाई डेंसिटी की अगर बात की जाए तो दे आर लेस परमिएबल और यहाँ पर जो भी आपके कंटेनर्स या फिर डिस्पोजेबल सिरिंज है वो आपको इससे बनती हुई मिलेगी। फिर बात करते हैं पॉलीप्रोपाइलिन की। पॉलीप्रोपाइलिन की अगर बात की जाए तो पॉलीप्रोपाइलिन के अंदर आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे क्लोजर के, टैबलेट कंटेनर के एंड IV बोतल के। ठीक है, फिर बात करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड की। यहाँ पे आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा
आपके जो भी इंट्रावीनियस बैग्स हैं या फिर ब्लड कंपोनेंट्स हैं इसके। आगे अपन चलते हैं, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत बेसिक है कि भाई दे आर फ्लेक्सिबल, इनएक्सपेंसिव, क्लियर, स्टेबल, बट जो मेन है कि भाई इसका पर्टिकुलर प्लास्टिक क्या काम आता है। तो जैसे पीवीसी है, तो पीवीसी बेसिकली इंट्रावीनियस बैग्स या फिर ब्लड कंपोनेंट या फिर कैथेटर्स या फिर हीमोडायलिसिस के अंदर यूज़ आते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए एक्रेलेट क्या काम आता है, तो एक्रेलेट की अगर बात की जाए तो बेसिकली वो मेडिकल डिवाइस बनाने के काम आता है। टेफ्लॉन की बात की जाए तो वो ट्यूबिंग या फिर गास्केट बनाने के काम में लिया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरीके का प्लास्टिक है जो कि किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। और बेसिकली अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड या फिर स्पेसिफिकेशन उठा के देखेंगे तो आपको वहाँ पे ओवरऑल 7 तरीके के प्लास्टिक्स हैं जो कि डिस्कस किए गए हैं। 7 तरीके की कैटेगरी उन्होंने बता रखी है। सबसे पहले पेट, पॉलीथाइलिन टरपैथेन, जिसमें अंदर आपको ड्रिंकिंग बोटल, सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स देखने को मिलेंगी। उसके बाद पॉलीथाइलिन हाई डेंसिटी, यहाँ पर आपको जो भी शैम्पू बोटल्स हैं उसके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। पीवीसी के अंदर आपको जो भी है प्लास्टिक चिल्ड्रन के जो टॉयज़ हैं उनका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। पॉलीथाइलिन लो डेंसिटी के अंदर आपको जो गार्बेज बैग्स हैं उनका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। पॉलीप्रोपाइलिन की अगर बात की जाए, जो फर्नीचर्स या फिर लगेज है उसके ऊपर, या फिर जो योगर्ट कंटेनर्स हैं उनका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। पॉलीस्टाइरिन की अगर बात की जाए तो जो कप हैं, प्लेट्स हैं, कंटेनर्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके। और बिस्फिनॉल की अगर बात की जाए तो जो भी सीरीज़ हैं, बोटल्स हैं, इनका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट आज हैं जो कि अपन यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी, जिसके अंदर मैं आपको दूसरा जो पैकेजिंग मटेरियल है, चाहे वो मेटल है या फिर चाहे रबड़ है, इसके साथ अपन डिस्कस करेंगे। आज अपन इतना डिस्कस करेंगे जहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो प्लास्टिक है वो 2 तरीके के होते हैं, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग अपन इसे कहेंगे जो कि रिजिड होगा, ब्रिटल होगा, और थर्मोप्लास्टिक उसे कहते हैं जो कि रीमोल्ड हो सकता है, ठीक है। उसके आधार पर काफ़ी सारे केमिकल्स या फिर काफ़ी सारे प्लास्टिक पॉलीमर के नाम मैंने बताया जो कि पर्टिकुलर किस किस जगह पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।